डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मैं कह रहा हूँ अपने कौम के आदमी हो गए, अपने कौम की बुराई कर रहे हो भाई। यार ये ऐसा क्यों कर रहे हो यार दोस्त? तुम एक पहली बात तो ये कि तुमने क्या बुराई देखी मेरी, ये बताओ पहले तो। भाई ऐसा नहीं जो आप बुराई है, तुम ये कहते हो कि कट मुल्ले फट मुल्ले, कुरान का नमाज या रोजे, औरत हलाला फलाला, यार ये क्या चीज है भाई जी? भाई तुमने ये जानने की कोशिश करी ये कहाँ है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? हाँ, जानने की अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करी भाई, और हम ऐसी बात नहीं है, सब चीज जानते भी है, लेकिन यार ये अगर आप जानते हो, सुनो, अगर आप जानते हो तो मेरे पे इल्जाम न लगाओ, इन चीज को साबित करो फिर। तो बताओ आप क्या साबित करवाना चाहते हो? आप क्या किस बारे में बात करनी है बताओ। चलो अच्छा, सबसे पहले बताओ एक्स मुस्लिम है क्या? नहीं नहीं, अरे छोड़ो, वो तो अपनी अपनी सोच है इनकी, वो सोच के ऊपर देखो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मुसलमान है, हमारा धर्म गलत है, तो सही क्या है फिर ये बताओ आप। चलो मैं सही गलत नहीं गलत तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं नहीं, आप ये बात छोड़ो कि मैं वो बताऊं आपको भाई कि ये चीज है वो चीज है, इसमें तो बहस लंबी हो जाएगी। हमें ये बताओ आप, अगर तुम इतनी बुराई हमारी कर रहे हो अपने मजहब की, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान ही हो, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि सोच आपकी कुछ भी हो जाओ, लेकिन सही क्या है भाई ये बताओ आप। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, सही और गलत तो जब ही फैसला होगा जब तुम मुझसे किसी टॉपिक पे बात करोगे। हाँ चलो ठीक है, एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहली बात ईमान पे बात करें। यार मेरी जो तुमने कहा ना कि तुम बुराई कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुमने ऐसी क्या बात देखी जो मैंने बुराई करी किस चीज की, उस पर बात करो। हाँ तो चलो, मैं आप कह रहे हो ना एक टॉपिक निकालो, तो वो मैं टॉपिक निकाल रहा हूँ भाई। मेरी बात सुनो, ईमान पे बात करते हैं आज हम आपसे। हम देखो, आपने जो भी कहा, जो भी आप हो, वो बात अलग है। आज हम आपसे है ना ईमान पे बात करते हैं। ईमान पे करोगे बात? अच्छा ये बताओ, आपकी तालीम कितनी है? तालीम तो मैं ग्रेजुएट हूँ, उसकी छोड़ो आप। मैं भाई इस्लामिक तालीम पूछ रहा हूँ। इस्लामिक तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को खूब है भाई। क्या आप है मेरे से बात तो करो। दुआए कनूत सुनाओ। दुआए कनूत भी सुना दो मुझे, ईमान पे बात तो करो आप। भाई बात तो तभी करूँगा ना, सुनाओ तो सही मुझे। हेलो भाई, वो मुझे पता है, मुझे भीतर में जो पढ़ते हैं वो दुआए कनूत। वो भाई मुझे पता है वो भीतर में है या कहीं की है, मुझे सुना दो एक बार। आप भाईजान जी आलिम तो देखो हो नहीं भाईजान। मैं आपको, आपने खुद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नॉलेज है, तो मैं सुनना चाहता हूँ दुआए कनूत साहब से। अच्छा चलो ठीक है, मैं दुआए कनूत सुनाता हूँ, फिर आप बात करना, ठीक है? जी जी। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुका यअबुदुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नसल्ली व नसजुदु इलैका नसअल व नअखुदु व नरजु रहमतक नसाजबका इन्ना अजाबका बिलकुफारी मुलिक। ठीक है। तो ये कहाँ है भाई साहब? अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कहाँ लिखी हुई है? हाँ चलो तुम ये, अरे ये तो बताओ, ये कुरान में है ये? हाँ कुरान में ये है कुरान में है? ये है कुरान में जो पढ़ा आपने अभी? भाई ये दुआ को एक मिनट रुको, आप ईमान पे बात कर लेते हैं। हम जो हमारा ईमान कमजोर, मैं करूंगा बात, मैं करूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दुआए कनूत पढ़ी आपने, कुरान में है? नमाज में नमाज में है ये। तो नमाज कहाँ से आई? नमाज हमारे नबी ने, और नबी ने तो दी है, नबी को कहाँ से मिली? भाई नबी को यार, ये एक बात तो बताओ, ये हमारे सहाबाए पढ़ते आए, आप सल्लल्लाहु 1,24,000 पैगंबर हुए, नमाज की भाई पाबंदी करते आए। भाई ये तो देखो बड़े उलमाओं की बात है। हम आपसे जितनी तुम्हारी नॉलेज है उतनी हमें नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम हो गया भाई। ओ भाई मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं आलिम हूँ। चलो तो तुम ये इतनी गहरी बात को रुक जाओ। तुम एक छोटी सी 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप है ना, अगर इतने अंदर घुसोगे ना भाई, तो आपका भी दिमाग पकड़े आ जाएगा और हमारा भी। तुम सीधा तो क्यों पकाओ दिमाग भाई? दिमाग पकाओ मत। जो आलिम लोग समझाते हैं, जिस चीज का हुक्म दे रहे हो उसका पूछो तो सही, कहाँ लिखा हुआ, क्यों करें हम? तो तुम नहीं, वो सारी बात आप 1 मिनट, वो लंबी जो बात है ना उसको एक बार साइड में रख लो, करेंगे वो भी आपसे बात। ऐसा नहीं 1 मिनट जहाँ है मुसलमान की, इस्लाम की शुरुआत है ईमान से, एक बार ईमान पे बात कर लेना, कर लो ना भाई। करो
ईमान ईमान पे वो तो चलो दिवा तुमने कहा सुना नहीं, हमने सुना दी दीजिए। ईमान जो है शुरुआत, पहली जो चीज है ईमान की, आप उस पे बात करो ना, जब तो तुम्हारी खोपड़ी में कोई बात आ अरे रही चलो भाई। तुम बता दो भाई ईमान क्या है। तो अब मैंने दुआ कुनूत बताया तुम्हें, ठीक है। मैंने बता दिया, अब तुम्हें बताओ ना ईमान क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ईमान क्या है? अल्लाह पे यकीन, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे, सुन्नत पे अमल करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। अच्छा, हाँ, ये ईमान है ना, ये ये ईमान हमारी, की कसौटी है। हाँ ये हमारी पहली मतलब हाँ। सीढ़ी है इस्लाम की है। हम्म। तो इसमें गलत क्या है ईमान में, ये तो बताओ। मैंने क्या गलत बोला इसमें? नहीं, आप जो तुम कह रहे हो ये सब चीज ठीक है, ये तीन चार चीज आपने बताई है, इसमें गलत क्या है ये बताओ। तो मैंने गलत कहाँ कहा इसमें कुछ? तो फिर आप मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तो इसमें गलत क्या है, मुसलमान गलत कहाँ है फिर? तो भैया मैंने तो इसमें कुछ कहा ही नहीं ईमान के बारे में कुछ। तो फिर अरे तो फिर किसके बारे में कह रहे हो कि कट मुल्ला ऐसे, छठ मुल्ला ऐसे, कब ये बोला इनका मैंने? तीन ये कटमुल्ला कहाँ बोला भाई मैंने? नहीं, अरे तो वो तो चलो हम दिखा देंगे। मैं हाँ। ये जो है ना आपकी जो वीडियो है, मैं भी रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, मैं करो, अपने अच्छी बात है, चैनल पे करो भी यार, करो। हाँ मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा। तो डालना आपके भाई, जो डालो, मैं क्या मना कर रहा नहीं, हूँ। वो जो है ना आपने कहा ना, वो जो है वो भी मैं आपके है ना वो सलीम के साथ जो है वो आपकी वीडियो क्लिप करके डाल दूंगा। तो अगर भाई आप मुझे अच्छे से कोई बात मतलब करोगे। नहीं, तुम कुछ भी बना कर डालो, ठीक है नहीं, ना। अगर तुम अगर मुझे आप- सुनो सुनो सुनो, मैंने ना अगर तो आप- सुनो भाई, ना हाँ। तो ईमान की बात कर रहा मैं, तुम्हारा ईमान खराब है ना, मैं ये कह रहा तुम इस्लाम में क्यों हो या छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं हाँ। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मानने का हुक्म दिया है, ठीक है, तो हमें उनकी ज़िंदगी जानने का हक अधिकार है या नहीं है? हाँ है ना। और अगर हाँ। हम उसमें जानते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी हाँ। बातें मिल जावे हमें, यानी हाँ। मुझे मिल जावे कि भाई हाँ। मुझे अजीब लग रही, और हाँ। मैं आपसे या किसी आलिम हजरात से पूछने लगूँ, वही कह लगा भाई हाँ। इन चक्करों में मत घुसो तुम, हाँ। तो फिर उनकी तालीम का लिखने का फायदा क्या किताबों में? क्या बात है अच्छा वो भी हमें बात बताओ भाई, अगर आपने नहीं जानकारी है तो हम भाई अपने उलमाओं से हम पूछ के आपको जरूर आपकी जरूर आप पूरा करेंगे। और बाकी देखो आप मेरी बात सुनो भाई, जितनी आपकी खोपड़ी है, ठीक है, जितना आपका दिमाग है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मतलब है ना दिमाग में जर्रा बराबर की उनके बराबरी दिमाग नहीं होगा। और मैं तो कह ही नहीं रहा भाई, मेरे दिमाग नहीं, मुझे ऐसा रुको, दिमाग, एक मिनट, तो पहले भाई बात मुझे मेरी ऐसा सुनो, दिमाग देखो। चाहिए भी ना, मुझे नहीं, ऐसा रुको, दिमाग चाहिए भी ना जो नहीं, गुलाम और सुनो। गलत संबंध बनावे गलत तरीके से। अरे सुनो तो मुझे सही जरूरत भाई, भी नहीं है ऐसे क्या? दिमाग की भाई। नहीं अब मेरी बात सुनो तो मैं पहले सुनो, हाँ, हाँ। मुझे ऐसा दिमाग नहीं चाहिए जो काफिर की औरतों को गंदी नजर से देखे। अच्छा भाई, हाँ, कौन और से काफिर की औरत को? किसी भी औरत को देख के जिनसी ख्वाहिशात जाग जावे, ऐसा मुझे अच्छा। दिमाग चाहिए ही ना। नहीं भाई, ये बहुत गलत बोल रहे गलत हैं। नहीं बोल रहा मैं साबित नहीं, करूंगा भाई, नहीं, साबित करूंगा मैं। नहीं मेरी बात ओ सुनो, भाई मैं आप साबित है करने ना तैयार हूँ, है। साबित करूंगा मैं। अच्छा ये बात अभी साबित करोगे? हाँ जी। चलो करो। कौन सी करूँ बताओ? आप कोई सी भी कर दो, आप ठीक तो है। सभी की बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो। सबसे पहले तो ये बताओ ना किस लिए करी थी शादी? हाँ, क्या? हमारी नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले भी शादी किससे करी थी और क्यों करी थी? क्यों करी हजरत थी? खदीजा से करी थी। हाँ क्यों करी थी? लालच के लिए, है? लालच के लिए। क्या उम्र थी उसकी? किसकी? कितनी उम्र थी हजरत अम्मा खदीजा की? 40 साल। अच्छा, हमारे नबी से भी कम 25 साल, 25 साल की, 25 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हाँ तो लालच क्या था भाई? लालच क्या था? अरे लालच इख्तिदार का था, दौलत का था, पावर का था। लालच कुछ नहीं था। अच्छा भाई नबूवत तो उन्हें पहले ही मिल ठीक है, किसे मिली पहले? किसे मिली पहले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत तो कब मिली? वो भाई एक अल्लाह ने तो बसारत तो पैदा होने से ही कर दी थी भाई उनकी। वो छोड़ दे, वो साबित नहीं कर सकते तुम पहले मिली, तुम साबित अच्छा। करो वो चीज के उन्हें पहले नबूवत मिली शादी से पहले, हजरत खदीजा से पहले। अच्छा हाँ, ये तो तुम्हारा ईमान है कि वो पहले से अल्लाह ने नबी बना दिए, लेकिन लिखा हुआ कहाँ है? चलो, अगर इन चीजों से साबित क्या होने करना चाह रहे हो आप? साबित ये करना चाह रहे कि हम जिससे, साबित ये करना चाह रहे दोस्त, इसका नजरिया है, बोलने दे से कोई बात नहीं। हाँ, साबित क्या करना चाह रहे हो आप? साबित ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमें तालीम दी गई है मुल्ला मौलवियों के द्वारा, तो अगर वो हम उनसे कोई ऐसी बात पूछने लगे जी हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो बताते क्यों नहीं? तो भाई अच्छे उलमाओं के पास जाओगे जब तुम, ये तभी तो बात, मिलेगी जानकारी। ये बात बढ़िया लगी मुझे। मैं लगभग बहुत उलमाओं के पास गया हूँ, मैं देवबंद भी गया भाई,
अच्छा ठीक है ना। देवबंद इदारा जो है हमारे सहारनपुर का बहुत बड़ा मदरसा है। हाँ और मैं वो बहुत से आलिमों से मिला हूँ, बैठ के हाँ बात भी की है ये नहीं वीडियो बनाने से पहले, हाँ ये वीडियो बनाने से पहले। हाँ लेकिन जब कोई जवाब ना मिला, यहाँ तक कह दिया गया भाई हम इन चक्रों में नहीं पड़ते, तुम गुमराह हो जाओगे, ये हो जाओगे। भाई फिर लिखा क्यों है किताबों में? देखो भाई मेरी बात सुनो, हर सवाल का जवाब है कुरान में भी और आलिमों के पास भी। आप अच्छे आलिमों से मुलाकात कौन से करोगे, अच्छे आलिम है आप बता दो, आप बात करा दो। नहीं नहीं ये बात, ये देखो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई। हाँ। मेरी बात सुनो, बाय रिस्पेक्ट बिल्कुल आपके रिस्पेक्ट पास दूंगा आऊंगा और लेके देवबंद ही लेके चलूंगा मैं भाई, तुम्हें। मेरी बिल्कुल बात मैं सुनो, चाहता ही हूँ। नहीं नहीं मैं देखो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, आप बिल्कुल। जो भी हो हमारे भाई मैं हो, भी ऐसा करता हूँ कुछ भाई, नहीं मैं है भी करता हूँ भाई। दोस्त। नहीं रुको, अरे कोई बात नहीं भाई, मेरी बात सुनो, कुछ भी है ये भाई, भटका हुआ है जो कुछ भी हो वो उसकी बात नहीं भाई। अगर हम आपके पास आवे हाँ छोटे भाई ठीक है। और हम तुझे साथ में लेके, या तुम अपनी व्हीकल से जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें ओलमाओं से, जो हमारी जहाँ जितनी पहचान है देवबंद जी, में जी, बड़े जी। ओलमाओं से, जी। हम आपकी वहाँ जाके हम बात करा दे हाँ तो कैसा रहेगा भाई? बहुत बढ़िया रहेगा। तो बताओ, टाइम रख लो कब फ्री हो तुम, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे भाई को अपने साथ लेके चलिए, ओलमाओं से मिलवाएंगे। कौन सा और छोटा ये भाई? देखो आज के टाइम में देखो कौन सा छोटा भाई? है, कौन सा छोटा भाई? तू छोटा भाई तो है मेरा, छोटा भाई कैसे हो जाऊंगा मैं तुम्हारा? बड़ा हूँ मैं तेरे से। कितना बड़ा है? अरे बड़ा हूँ तो तुम कितनी छोटा, साल मेरी है? उम्र कितनी उम्र ज्यादा है, कितनी उम्र है? मेरी उम्र ज्यादा है यार कितनी तुम्हारे है से। भाई? अरे मेरी ज्यादा है तो भाई, पूछ रही 45 तो है हूँ, पूछ मेरी, लूंगा भाई, पूछने में कुछ जा रहा है उम्र? 45 प्लस है। 45 प्लस है, ठीक है, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, हाँ ठीक है। तो छोटा ही तो कह रहा हूँ हाँ मैं हाँ तुझे। कोई बात नहीं, अच्छी बात हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ छोटे भाई, देख तू मेरे से एहसान, ना तो देख हमें गुस्सा है ना कोई गाली है, भाई लेकिन बस मुझे भी फर्क गुस्सा इतना नहीं है, है आप मेरी भाइयों बात पे, नहीं आप भाइयों पे मुझे भी नहीं गुस्सा। नहीं नहीं सुनो बात क्या है, मेरी बात सुनो भाई। हमारी मुसलमान की इतनी तौहीन हो रही है क्या आज के टाइम में भाई, इतनी तौहीन हो रही है कि हमारे हिंदुस्तान में यार हमें बहुत अंदर से है ना भाई, मारा हमें बहुत खोलते यार, हम भाई क्या क्यों हो रही क्या थे। अच्छा ये बताओ नहीं क्यों हो रही तुम्हारी तौहीन? नहीं नहीं भाई, आप अपने ये लोग गद्दार है इसलिए हो रही नहीं, ना, नहीं, मुनाफिक नहीं। लोग हमारे में बहुत है भाई। भाई गद्दारी अगर इस्लाम में गद्दारी है ही नहीं तो फिर गद्दार क्यों हो रहे वो? भाई एक बात तो बताओ, नहीं नहीं आप मेरी बात सुनो, मुखबर जो है हमारी कौम में सबसे ज्यादा है, गद्दार जो है हमारी कौम में सबसे ज्यादा है। तो ये कमी भाई किसकी ने है? एक बात ये है कमी किसकी है? भाई, कमी मेरी बात सुनो, उनके पेरेंट्स की कमी है, वो अपने ओहो। ईमान की कमी है। क्या बात है। हाँ अपनी खुद की कमी है। मेरे इस्लाम नहीं सिखाता किसी को भाई गलत रास्ता। तो फिर ये गलत चल क्यों रहे हैं? इसका मतलब ये मुसलमान है ही नहीं जो ऐसा काम कर रहे हैं। भाई ये अच्छे बुरे आदमी तो हर कौम में नहीं होते। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे? ये नहीं फायदा नहीं क्या है? अच्छे भाई, हमारा तो यहाँ एक बात तो बता, हम जो यहाँ है हमें तो हर कोई जो है नफरत की नजर से देखता है। अब जो हमारे गद्दारी आदमी सामने आवेंगे तो हमारा क्या होगा भाई? भाई ठीक है तुम्हारी बात, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर क्या रहे होगा हैं? तुम खुद बताओ। ये क्यों कर रहे हैं नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई, हर के आदमी एक जैसा नहीं होता, हर कौम में हर अच्छा बुरा आदमी है। फैम पाने के लिए इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमाने के लिए। वो तो छोड़ो, वो तो पर्सनल चॉइस है, वो भाई ये बात कौन की से है। बोल रहे थे भाई साहब? नहीं वो पर्सनल चॉइस है सबकी फेम के लिए, लेकिन आप ये बताओ, देखो दोस्त छोटे भाई, जो ये है ना अच्छे बुरे आदमी हर जगह है, लेकिन हमारा क्या है, हम मुसलमान जो है हमारी छोटी सी बुराई है ना भाई, अगर 1% की है तो 10% 20% निकल के आएगी। ये चीज है, हम क्या है, सब चीज है, सोशल मीडिया पे भी है और अनसोशल मीडिया पे भी रहते हैं और धरती में भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, हमें अच्छा सब मैं पता है ये भाई। कहूँगा आप दोस्त, एक मिनट बताओ, ये हिंदुस्तान है, हाँ हिंदुस्तान में कानून किसका है? बाबा अम्बेडकर साहब का कानून है, संविधान उन्होंने चलता है ना, सवाल पूछा। संविधान। हाँ अगर उसके अंडर होकर हर आदमी काम करे तो क्या नुकसान है? नहीं कोई नुकसान नहीं कोई है भाई, नुकसान हम मना नहीं है। कब कर रहे हैं? कोई नुकसान नहीं है ना। हाँ। यानी संविधान के हिसाब से अगर कहा जाए कि कहीं जरूरत पड़ेगी भारत माता की जय कहने की, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा चलो भारत माता की सुनो, तुम मेरी बात सुनो, नहीं भारत माता हम कह देंगे कोई दिन भाई, एहसान तुम मेरी बात सुनो, हर इंसान की सोच अलग अलग है, तुम कह रहे हम कह देंगे, आप हमें इसका मतलब एक बार समझा दो, तुम है ना 2 बार कहोगे नहीं, हम आपको 5 बार बोलेंगे। तो भाई क्यों नहीं कहते? मुझे तो पता नहीं क्यों ना कहते तुम इस बात को। आप हमें अबे मतलब मुझे क्या दिक्कत है ऐसे बोलने में?
इसमें दिक्कत नहीं, क्या है? तो मतलब तुम्हें हमें दिक्कत भी क्या है ये कोई- बताओ। हमें भी कोई दिक्कत नहीं जब है। दिक्कत नहीं तो फिर बोलते क्यों नहीं? तो हमें मतलब तो समझाओ एक बार, तो भाई एहसान भाई, मतलब हम से क्या बोले मतलब है इस चीज का? अगर मान ले तो कोई, सुनो 10 नहीं आदमी नहीं, खुश हो रहे, अच्छा तो भाई मेरी बात सुनो, सुनो, तुम्हें अगर नहीं मान नहीं, लो अच्छा नहीं भाई नहीं, भाईजान मतलब भाईजान मतलब मैं भाई बताऊं साहब, क्या बड़े है? भाई, बड़े नहीं, भाई, बड़े मतलब मैं भाई, बताऊं एहसान, और बड़े भाई मेरी बात सुनो यार। अगर 10 आदमी तुम्हारे इस बोलने से खुश हो रहे हैं, उनका राजी हाँ करने के लिए, तो बोल नहीं सकते तुम? हाँ, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। आपने मतलब बोला ना, आपने मतलब के लिए इस्लाम को इतना बुरा बोल दिया, इतना भला बोल नहीं दिया, नहीं, सारी मतलब चीज के बोल लिए दी। नहीं, नहीं मतलब के लिए एक मैं मिनट, साबित बात कर रहा हूँ पूरी भाई, होने मैं तो बात साबित पूरी कर रहा होने हूँ, हाँ, मैं तो साबित कर रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं ये बोल रहा, साबित करो ना, क्या है ये मैं वंदे झूठ नहीं मातरम बोल क्या रहा। है? भारत माता की मतलब बताओ। भारत ओ माता का भैया, मतलब मुझे मैं तो कह रहा हूँ भारत आप बोलते क्यों नहीं? हिंदुस्तान का ये हुक्म है, संविधान में संविधान के हिसाब से भाई, आप बोल सकते हो, हिंदुस्तान तो जिंदाबाद, बोलने में हिंदुस्तान दिक्कत क्या जिंदाबाद, है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम क्या है वो तो बताओ हमें, ओ हम भैया बोलेंगे, मुझे, अभी बोलेंगे। वो तो सुनो, वो तो इज्जत है कि एक तरह से हिंदुस्तान हाँ, के उसमें उसमें बोला जा रहा सम्मान में, ये तो तुम में तो बोलने में क्या जा रहा? मतलब क्या है इसका मीनिंग? अरे क्या तो मीनिंग क्या है? हम तो सम्मान में बोल तो देंगे, भैया मैं तो कह हिंदुस्तान रहा हूँ ये जिंदाबाद। सम्मान के लिए बोला जाता है, भारत माता की जय, तो समझे? क्या है यानी भारत माता, मतलब भारत भारत की माता की जमीन जय? को, सुनो, इसका भारत कहने की, का मतलब है तुम बताओगे नहीं, हम बता देते हैं तुम्हें, तो तुम घुमा फिरा रहे हो चलो बात, बताओ हैं? बताओ बताओ। नहीं, तुम कह रहे भारत माता की जय, यो मतलब भारत है, यो धरती है, यो हमारी माँ है, इसकी जय है, ठीक है, यही है ना? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अब बताओ क्या है? नहीं, तुम यही कहना चाह रहे हो क्या? अरे मैं ना कह रहा कुछ भी, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों ना बोलते? तो तुम कहो ना, फिर तुम अब मैं तो कह कहते रहा भी हूँ, कुछ भी मैं है, तो कह अपना रहा हूँ मतलब वंदे भी बना मातरम, रहे हो। भारत माता की जय बोल रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? अरे तो हम भी बोल देंगे, हमें बता दो रे भाई। तो बोलते वंदे क्यों नहीं फिर? मातरम, मेरी बात सुनो, वंदे मातरम और भारत माता की जय तो तुम कह रहे हो ना, हम बोल देंगे, हमें बता दो दे भाई, हम बोलेंगे। जिस तरह तुम कहने लग रहे हो भाई, हम उलमाओं के पास जाएंगे, और हम तुम बोले हाँ भाई लेके चलूंगा छोटे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम हमें बता देना, हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया तो इसमें? तुम बोल रहे हो भाई, आधे मुसलमान बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे, उनकी दिक्कत क्या है? सबसे पहले मुझे है ये बोल दो 6,500। नहीं नहीं, कोई बात, हाँ बोलो, हैं? क्या कह रहे हो तुम, बोलो। मैंने कह रहा अभी आप कह रहे हम तो बोल देंगे, अरे कुछ हाँ बोल रहे कुछ ना बोल रहे, दिक्कत तो यही है। भाई, आप मेरी बात सुनो, आपको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में भाई, अगर हमें भी नॉलेज हो जाएगी तो आप बता दो ना क्या मतलब है। तो बोल दो ना, बोलने में क्या जा रहा? अगर मतलब पता ही ना तो क्या दिक्कत है इससे? चलो यार, मेरी बात सुनो, तुम ये तो बहस करने लग रहे हो, छोड़ो, ये तो घर आपस की बात है हमारे। तुम ये बताओ मीटिंग कब करनी है? हम तुम्हें देवबंद की कह रहे हो ना, हमारे जानकारी, हमारे रिश्तेदार एक भी काम बहुत है करो, वहाँ वाली। आप एक काम करो, हाँ 10 तारीख के कभी भी बाद आ जाओ, 10, 11 में, 12 में, कभी भी आ जाओ आप, और मुझे लेके चलो, मैं हाँ, चलूँगा, सलीम भाई चलेंगे, कुछ हमारे जो भी हमारे जानने वाले सब चलेंगे, सबके साथ अच्छा, बात होगी, बैठे सबके बीच में बात होगी, ये नहीं मैं अकेला चलूँगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सलीम को ले ले, तू समीर को ले ले, तू हाँ भी हाँ, चल रही हो, मैं और भी तो कोई भी चाहता हूँ चल ना, रहा सुनो सुनो, अगर मुझे जवाब मिल जाएंगे तो वे भी समझ जाएंगे, दिक्कत क्या है? है। नहीं नहीं, सलीम तो तेरा पड़ोसी है ना? ओहो, मेरा पड़ोसी तेरा भी तो है, नहीं, हाँ वो तो, मैं तो वो तो गाँव का ही है तेरे। तो वही तो कह रहा हूँ। नहीं तो तुझे कोई ना भाई, हम वहाँ लेके चलेंगे, लेकिन भाई जी कसम से तुम्हारी जो वीडियो है ना, ले कसम देख के छुरिया चले भाई, किस तरह तुम बोलते हो यार, छुरिया क्यों तुम्हारी चल रही जवान भी भाई? नहीं कांपती सुनो, भाई, छुरिया क्यों चल रही जवान भी है? नहीं, जवान छुरिया भी नहीं चलनी नहीं कांपती चाहिए। यार तुम्हारी यार। सुनो सुनो, छुरिया नहीं चल रही ना, अगर तुम्हें ये लग रहा भाई मेरी वीडियो से तो छुरिया चल रही, तो मेरे इन सवालों को उठा के खुद ही पूछ लो उन मुल्ला मौलवियों से कि यूँ ऐसा क्यों बोल रहा भाई, जब तक मेरे पास नहीं आते तुम। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आपकी बात, अगर आप गलत, आप सही है ना, तो यार इतने आदमी गलत हो जाएंगे क्या? कौन से? हैं? कौन से? तुम मुल्ला मौलवी हो कहने लग रहे हो, हाँ, तुम कहने लग रहे हो कि भाई उनसे पूछ लो जाके, एक बात तो बता भाई, ऐसा ना कर, तुम अकेले आदमी हो, चल तुम्हारे 4 ही ग्रुप है, जो सारे अरबों खरबों आदमी सब गलत है क्या भाई? कौन? इतने आए भाई आदमी आए, सुनो इतने चले गए। भाईजान, भाईजान, कुरान कहता है कि जहाँ पर अपना दीन कायम ना कर सको और जहाँ तुम्हारे ईमान की अहमियत ना हो, तो वहाँ से हिजरत कर जाओ तुम। अगर तुम्हें लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर तुम अपना दीन कायम नहीं कर सकते, ईमान सलामत नहीं है, तो वहाँ से हिजरत करना तुम्हारा लाजमी है अल्लाह के मुताबिक। मतलब अच्छा, हाँ, हिजरत किस लिए करनी? ईमान में बचाने के लिए, हिजरत ईमान करने के को लिए बचाने हुक्म के है। लिए, अगर आपका दीन वहाँ पे मुकम्मल नहीं हो रहा, आपकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और आपका ईमान खतरे में है, तो वहाँ से हाँ। आपको हिजरत कर जानी चाहिए, ये मुसलमान के लिए हुक्म है अल्लाह का। ताजीर के लिए तो हिजरत सुना भाई हमने, है? ताजीर के लिए तो हिजरत सुनी हमने। नहीं नहीं, ताजीर के लिए नहीं होती हिजरत, ताजीर के लिए नहीं होती, वो वो होता है हिजरत, मतलब कमाई का सौदा। हाँ तो ताजीर मतलब वही तो हिजरत तिजारत जो है, आई है ना, उसे तिजारत ताजीर बोलते के हैं, है। उसे तिजारत बोलते हैं।
हाँ तो तिजारत जब हिजरत ना, करोगे ना, तुम ना। जब तो तिजारत अल्लाह के करोगे। रसूल जब मक्का से जब गए थे तो वे तिजारत के लिए गए थे? हैं? कहा तिजारत के लिए गए थे वो? नहीं वो तो दीन के लिए गए थे दीन भाई, के लिए गए लेकिन थे ना, हाँ हिजरत कर गए थे वहाँ से। हाँ तो यही कहा गया है, अल्लाह कह रहा है कि जहाँ पे तुम्हारा दीन की कोई अहमियत ना समझी जाए और वहाँ पे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, तुम खुद परेशान रहते हो तो वहाँ से हिजरत कर जाओ। नहीं नहीं, ये तो चाहे तुम वो नई बात हिंदुस्तान बोल हो, रहे हो। चाहे तुम्हारा गांव हो, चाहे तुम्हारा मोहल्ला हो। ये तो नई बात बोल रहे नई हो भाई बात नहीं तुम। है भाई, बिल्कुल भी नहीं नई नहीं बात नहीं है। नहीं, नई बात बोल रहे हो, देखो भाई नहीं ऐसा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सारे रेफरेंस आपको कुरान से दूंगा। अच्छा जी भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ जो मैं बिल्कुल जैसा कुरान जैसा लिखा हुआ है मैं वही बोलता हूँ। मैं अपने दोस्त से बोल लूँगा तो भाई जेल में डाल देंगे लोग मुझे। नहीं नहीं, वो चीज नहीं मेरी है। बात का बुरा ना मानना दोस्त। घर से छुपाएगा भाई। नहीं नहीं, जेल में डालने की बात नहीं नहीं, भाई। जेल में डाला जाएगा अगर मान लो हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, झूठ बोल के ऐसे काम करेंगे तो हमें तो जेल में डाल दिया जाएगा। कानून है, सबके लिए है। नहीं नहीं, जेल में कोई किसी के कोई नहीं डालेगा भाई, डालेगा मेरी भाई, बात अगर तो। मैं मान के चलो मैंने हिंदू धर्म नहीं पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में बोल लूँगा तो वे तो मुझे डाल ही देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं उनके बारे में और मैं खामखा इल्ज़ाम लगा लूँ उन पर। अब मैंने तो इस्लाम को पढ़ा, मैं इस्लामिक हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं अपनी मदद के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लिखा हुआ बता रहा हूँ। कितना पढ़ा आपने मैं हाफिज़ हूँ भाई, मैं आप हाफिज़ हो। रह चुका हूँ। और अब जो है ना, जो तालीम मैंने इकट्ठी की है, जो मैंने पढ़ा है ना फिर से इस चीज़ को समझ के, तो बिल्कुल ऐसा ही समझ लो जैसे एक मुफ्ती आलिम पढ़ता है ना, उस हिसाब से पढ़ चुका हूँ मैं। अच्छा, आपने कुरान सुना भी रखा है? बिल्कुल, मैंने तरावी भी पढ़ाए है, इमामत भी की है, बच्चों को कुरान भी सिखाया है मस्जिद के अंदर। अच्छा अच्छा। जी भाई, वो तुम्हें मेरी वीडियो में मेरा भेस देख कर लगता हो, क्योंकि मैं भी इस तरह से रहने लगा। नहीं तो आज ही मैं पगड़ी बांध लूँ, सुरमा डाल लूँ, कुर्ता पजामा पहन लूँ, उल्टा ऊंची उसका उस तरह से अगर दिखाई दूंगा तो सब आदमी धोखा खा जाएंगे कि वो तो बड़ा अल्लाह वाला आलिम है। तो नहीं, अल्लाह वाले आलिम तो सही है भाई। देखो, हमें किसी भाई को तो पहल करनी पड़ेगी। देखो आप है ना, जो भी हो, हमारे भाई हो, छोटे भाई, लेकिन हमें अपने उलमाओं से तुम्हारी बात करानी बिल्कुल भी कराओ है। भाई, मैं चाहता ही हूँ, मेरा नहीं, दर्द है ये। देखो होता है कि बहुत से इंसान के दिमाग में क्या बात अगर लग जाए और क्या बात हो जाए कि वो भाई उसके दिल में वो बात घर करते। देखो एक ही बात बहुत होती है। जी अब मैं तो लगता नहीं यार, तुम इतने अच्छे आदमी हो भाई, मैं तो आपको खराब नहीं बोलूंगा। बाकी यार देखो दोस्त ये है, छोटे भाई, आप है ना, नहीं आपने उस टाइम कोशिश करी, मिल नहीं पाए या आपका जवाब नहीं मिल पाया, आपका फर्ज ये बनता था सबसे पहले कि आप और इंतजार करते। भाईजान सुनो, आप चलो एक आप काम करो, हाँ, आप मुझसे बात कर लेना। मुझे लगभग 20-22 मिनट हो गई है बात करते हुए, तो मैं हाँ। फिर करूँगा आपसे बात।